रात अपने चरम पर थी। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन प्रकृति की शांति में एक असामान्य हलचल थी। अचानक कड़क आसमान में एक तीव्र दरार उभर आई, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने दो आयामों के बीच की दीवार को चीर दिया हो। हवा भारी हो गई, वृक्ष भय से कांपने लगे और धरती में कंपन उठ खड़ा हुआ। काले बादलों ने चंद्रमा को निगल लिया और अंधकार घना होने लगा। दरार के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे वो जंगल की जमीन पर उतरी और जैसे ही उसके पैर धरती से मिले, एक अजीब ऊर्जा चारों ओर फैल गई। घास मुरझाने लगी, पक्षियों ने घोंसलों से उड़कर जंगल छोड़ दिया और नदियों का जल अशांत हो गया। तुम जाग चुके हो। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में घुल गई। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी लंबी छरहरी काया काले कपड़ों में ढकी हुई थी और उसका चेहरा एक रहस्यमयी काले मुखौटे के पीछे छिपा था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसकी आंखें। वे दहकते लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उनकी एक झलक मात्र से किसी की आत्मा कांप सकती थी। उधर हॉस्टल में राज, जो अभी अभी अपनी तीसरी मंजिल के कमरे तक पहुंचा था, दरवाजा खोलते ही तीन अनजान चेहरों से सामना कर बैठा। कमरे में पहले से मौजूद तीनों लड़के अपने अपने बिस्तर पर बैठे बातें कर रहे थे। राज ने भीतर कदम रखा और उनके बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ओह, नया बंदा आ गया, एक लड़के ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा। राज ने हल्की मुस्कान दी और बैग नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अलग सी ठहराव था, शांत लेकिन रहस्यमयी। पहले लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। नाम राहुल है। मेरे पिताजी देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, मैं विनय हूं और ये सागर। हम दोनों आम घर से आते हैं, पर हां, हमारी कंपनी कभी बोरिंग नहीं होती। सागर ने सिर हिलाया। और तुम्हारी क्या कहानी है? राज ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई खास नहीं, बस यहां कुछ नया सीखने आया हूं। विनय ने आंखें सिकोड़ते हुए राज को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर नाटकीय अंदाज में बोला, भाई सच बोल, इतनी अच्छी लुक्स के साथ तू कहीं कोई सीक्रेट प्रिंस तो नहीं, या फिर किसी अमीर खानदान से भागकर आया हुआ वारिस? राहुल ने माथा पीट लिया। विनय, तू अपनी फालतू की थ्योरीज बंद करेगा? लेकिन विनय कहाँ रुकने वाला था। वो और आगे झुकते हुए राज से फुसफुसाया, भाई सच में बताना, कितनी लड़कियां लाइन में लगी है तेरे लिए? राज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजलाया, पता नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। विनय ने तुरंत छत की ओर हाथ उठाए। हे भगवान, ऐसे लोग भी होते हैं क्या? मुझसे तो एक भी लड़की सीधे मुंह बात नहीं करती। सागर और राहुल दोनों जोर से हंस पड़े। रात के सन्नाटे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कमरे के अंदर अर्जुन और उसके दोस्त हसी मजाक और पुरानी यादों में डूबे थे। कब रात के 9 बज गए, किसी को एहसास ही नहीं हुआ। बातें करते करते एक एक कर सब सो गए, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगला दिन उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह की हल्की धूप कॉलेज के गलियारों को रोशन कर रही थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही राज ने अंदर कदम रखा, क्लास का माहौल थोड़ा अलग लगने लगा। सभी लड़कियों की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। फुसफुसाहट की हल्की गूंज पूरे क्लासरूम में गूंजने लगी। कोई उसकी तरफ देख मुस्कुरा रही थी, तो कोई अपने दोस्तों से कुछ कानाफूसी कर रही थी। भाई, ये क्या चल रहा है? विनय ने अपने चेहरे पर नकली जलन दिखाते हुए राज की तरफ देखा। फिर मजाकिया अंदाज में अर्जुन से बोला, क्या कॉलेज में राज एरा शुरू हो गया है और मुझे किसी ने नोटिस भी नहीं किया? ये नाइंसाफी है। विनय ने गहरी सांस ली और नाटकीय अंदाज में कहा, हे भगवान, एक दिन के लिए ही सही, मैं भी राज बनना चाहता हूं। अर्जुन और सागर जोर से हंस पड़े, लेकिन राज थोड़ा असहज महसूस कर रहा था।
उसके साथ भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बीच कॉलेज के गेट के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्ते हवा में उड़ने लगे और वातावरण में अजीब सा कंपन हुआ। राज का ध्यान अनायास ही खिड़की की ओर गया। वहां कॉलेज गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। काले कपड़े, हवा में लहराते लंबे बाल और गहरी नीली आंखें। वो सीधे राज को देख रही थी। कौन है ये? राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उस लड़की से टकराईं, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो चुकी थी। राज के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें छलक आई। उसने घड़ी की तरफ देखा। क्लास शुरू होने ही वाली थी। तभी क्लास में एक सख्त लेकिन प्रभावशाली आहट सुनाई दी। प्रोफेसर श्रेया क्लास में प्रवेश कर चुकी थी। 26 साल की उम्र में वो कॉलेज की सबसे कम उम्र की प्रोफेसर थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा क्लासरूम एक पल में शांत हो गया। आज उन्होंने नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उनका फिगर पूरी तरह निखर कर आ रहा था। उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई भी उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाए। गुड मॉर्निंग क्लास। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, कोमल लेकिन अधिकार से भरी हुई। विनय ने धीरे से राज के कान में फुसफुसाया, भाई, अगर प्रोफेसर श्रेया का रूप कॉलेज में ऐसा है तो सोच, जब वो गुस्से में होंगी तो क्या होगा। राज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका ध्यान अब भी उस रहस्यमयी लड़की पर था। कुछ तो था, कुछ अलग, कुछ अनजाना। वो लड़की कौन थी? क्यों वो उसे देख रही थी? राज के मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।